हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सोच रहे होंगे ग्लेनकरनग्लास कहाँ है, नोजिंग और टेस्टिंग कैसे होगी। लेकिन आज हमारे पास है बियर। तो बियर की नोजिंग एंड टेस्टिंग कुछ अलग तरीके से होती है, इसीलिए ये ग्लास। जून का महीना है और गर्मी का क्या आलम है ये आप लोगों से छुपा नहीं है। तो इस गर्मी में बाकी अल्कोहलिक ड्रिंक को अलग रखते हैं और मज़ा करते हैं बियर के साथ। तो आज हमारे पास हंटर स्ट्रॉन्ग बियर है और इसी का रिव्यू ही करेंगे हम लोग। सबसे पहले बियर एक्चुअली दो तरह की होती है, एक होती है लेगर और दूसरा स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग बियर पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत कम पिया जाता है क्योंकि बियर एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। पूरी दुनिया में बियर को नशे के लिए नहीं पिया जाता है, अपने हिंदुस्तान को छोड़ करके। तो हिंदुस्तान में स्ट्रॉन्ग बियर की अपनी कहानी है। एक से एक स्ट्रॉन्ग बियर, सुपर स्ट्रॉन्ग बियर हिंदुस्तान में चलता है और खूब पसंद भी किया जाता है। तो आप लोगों के लिए ये, सिंस मेरा पहला बियर का रिव्यू है, तो मैंने सेलेक्ट किया है स्ट्रॉन्ग बियर। तो रिव्यू स्टार्ट करते हैं जल्दी में। यहाँ पे लिखते हैं प्रोड्यूस ऑफ इंडिया। उसके बाद बियर का इंग्रेडिएंट्स पे ज़रा सा हम लोग बात करेंगे। इस पर्टिकुलर बियर में क्या लिखते हैं इंग्रेडिएंट्स में, नंबर 1 इज़ वाटर, क्योंकि मोर देन 90% जो है बियर का इंग्रेडिएंट्स वो वाटर ही होता है। नंबर 2 मॉल्टेड बार्ली। मॉल्टेड बार्ली के बारे में आप लोगों से कई बार बातें हो रखी है मेरी, स्पेशली जब भी हम लोग स्कॉच विस्की की बात करते हैं या सिंगल मॉल्ट विस्की की बात करते हैं, तो स्कॉच या सिंगल मॉल्ट विस्की हमेशा मॉल्टेड बार्ली से बनता है। आप लोग भली भांति परिचित हैं मॉल्टेड बार्ली से, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मॉल्टेड बार्ली के अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है शुगर, राइस, मेज, मिलेट, कॉर्न सिरप और इथाइल अल्कोहल के बगल में ब्रैकेट में लिखा हुआ है जनरेटेड इन द प्रोसेस। ठीक है, तो शॉर्ट में इस पे क्या बात करेंगे हम लोग। वाटर तो है ही मेन इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद मॉल्टेड बार्ली जो है ये बियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होता है हर जगह। उसके अलावा शुगर, राइस, मेज, मिलेट, कॉर्न सिरप, ये जितना भी चीज़ लिखा हुआ है ये एक्चुअली बियर के प्राइस को कैसे कम किया जाए उसके लिए ये सब यूज़ किया जाता है। क्योंकि अगर सिर्फ मॉल्टेड बार्ली से हम अपनी बियर बनाएंगे तो बियर काफ़ी महंगा हो जाएगा। जैसे आपको पता है जो भी स्कॉच विस्की है या सिंगल मॉल्ट विस्की है वो काफ़ी महंगा होता है। तो शुगर, राइस, मेज, मिलेट, कॉर्न सिरप, ये सब बियर को सस्ता करने के लिए और डिफरेंट फ्लेवर देने के लिए भी, स्पेशली इस वजह से वीट यूज़ नहीं किया गया है। वीट नॉर्मली यूज़ किया जाता है जिससे कि बियर के जो हेड हैं, जो बुलबुला निकलता है वो बहुत ज़्यादा निकलता है, बहुत लोग को पसंद है बियर में। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा दो और इंग्रेडिएंट्स है, एक है होप्स और दूसरा यीस्ट। तो यीस्ट के बारे में आप लोगों को बताया गया है, कोई भी स्टार्च को फर्मेंट कराने के लिए यीस्ट का ज़रूरत पड़ता है और जब फर्मेंट होगा तभी अल्कोहल बनेगा। और होप्स के विषय में ज़रा सा बात करेंगे। होप्स को बियर में यूज़ किया जाता है दो पर्पस के लिए। नंबर 1 एक अपना एक होप का फ्लेवर होता है, उसके अलावा होप काम करता है एज अ प्रिजर्वेटिव। तो ये दो रीज़न है। और बियर में जो थोड़ा सा एक बिटर टेस्ट आपको मिलता है वो भी होप्स के चलते ही मिलता है। नॉर्मली होता क्या है बियर मेकिंग में, जैसे मॉल्टेड बार्ली या जितने तरह के भी ग्रेन्स का हम लोग बात किए, उससे स्टार्च निकलता है और स्टार्च काफ़ी मीठा होता है। आपकी विस्की भी काफ़ी मीठी होती है, आपका रम भी मीठा होता है। तो बियर बहुत ज़्यादा अगर मीठा हो जाए तो फिर वो पीने में शरबत के जैसा लगेगा और किसी भी अल्कोहलिक ड्रिंक को बिल्कुल शरबत के जैसा नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए भी होप्स डाला जाता है जो कि बियर के टेस्ट में थोड़ा सा बीटरनेस ऐड करता है और साथ में प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो ये हो गई सारी इंग्रेडिएंट्स। सिंस ये फर्स्ट मेरा रिव्यू है बियर के ऊपर, तो इसलिए मैं ज़रा सा इंग्रेडिएंट्स पे ज़्यादा डिटेल में जा रहा था। अब हम लोग और देर नहीं करेंगे, वैसे भी ये चिल्ड बियर है और ज़्यादा देर करने से कहीं गर्म ना हो जाए। तो जल्दी से इसको खोलते हैं और रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी आप देखेंगे इसका हेड जो है इट्स लेस देन अ इंच। उसका रीज़न क्या है, मेरी बियर खूब ज़्यादा ठंडी बियर है, इसलिए आप नीचे से जो ये कार्बन डाइऑक्साइड का बुलबुला ऊपर जा रहा होगा, आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अच्छा, सिंस ये स्ट्रॉन्ग बियर है
तो इम्पॉर्टेंट होगा एक नज़र ये देखने में कि अल्कोहल परसेंटेज क्या है इसमें। तो यहाँ लिखते हैं अल्कोहल स्ट्रेंथ नॉट एक्सीडिंग 8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब 8% को क्रॉस नहीं कर सकता है, बट एक्सीडिंग 6% मतलब 6% से ज़्यादा होगा। तो 6 से 8% के बीच में कुछ भी हो सकता है इसका अल्कोहल स्ट्रेंथ। नॉर्मली जो भी लेगर बियर होता है उसमें अप टू 4% ही अल्कोहल होता है, तो ये कहलाएगा स्ट्रॉन्ग बियर। अब आप देख रहे हैं हेड इसका काफ़ी पतला हो गया, लेकिन नीचे से बुलबुला जो है ये अभी भी ऊपर जा रहा है। और आप देखें अगर इसके कलर की तो इट्स वेरी गुड, एकदम लाइट गोल्डन कलर है जो कि परफेक्ट है बियर के लिए। और वैसे भी इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं किया गया है, ये बिल्कुल नेचुरल कलर है बियर का। अब हम लोग आते हैं इसकी नोजिंग पे। अब नोजिंग पे क्या है, ये बहुत बढ़िया स्मेल कर रहा है, बिल्कुल एक प्रॉपर बढ़िया बियर के जैसा स्मेल कर रहा है। लेकिन जब हम टेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि कोई भी लेगर बियर या लाइट बियर अगर कहें हम लोग, तो वो डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा टेस्ट करता है। इसमें अल्कोहल कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ टेस्ट में ज़रा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता चला जाता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मॉल्टिनेस इसमें फील हो रहा है। वैसे भी हम लोग अगर जब भी स्कॉच विस्की को नोज़ करते हैं तो एक प्रॉपर मॉल्ट का एक स्मेल आता है जो कि बहुत से बियर में भी आता है, बट इसमें मैं वो नहीं कह सकता हूँ। लेकिन एक प्रॉपर बियर वाला स्मेल है और इट्स प्लीजिंग स्मेल। कोई आपको ऑफ स्मेल या कोई अनकन्वीनियंट स्मेल हो वैसा नहीं लग रहा है, इट्स रिलैक्सिंग स्मेल आ रहा है। अब हम लोग आते हैं टेस्ट के ऊपर। आई एम बिट सरप्राइज्ड। ये स्ट्रॉन्ग बियर है और हंटर कोई बहुत बढ़िया टेस्ट करने वाले बियर में इसकी गिनती भी नहीं होती है, लेकिन बहुत ही माइल्ड है। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अल्कोहल का पंच वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। बहुत रिलैक्सिंग और बहुत मज़ेदार टेस्ट है बियर का। और बियर जब चिल्ड हो तो फिर क्या कहने। दूसरा मैं ये कह रहा था, बहुत से बियर में आप लोग देखते होंगे कि उसका आफ्टर टेस्ट में स्पेशली एक बिटरनेस होता है। तो उसके चलते लोग क्या है कि बियर का बहुत बड़ा बड़ा सिप लेते हैं, क्योंकि हर एक सिप के बाद आपको वो बिटरनेस महसूस होता है। तो लोग नॉर्मली छोटा सिप फिर नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि बार बार क्यों उतना बिटरनेस को एब्जॉर्ब किया जाए, क्यों उसको बर्दाश्त किया जाए। बट ये बियर ऐसा बिल्कुल है कि ये अगर चिल्ड बियर आपको सर्व किया जाए, आप आराम से छोटे छोटे सिप के साथ इसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि इसके आफ्टर टेस्ट में वो उस तरह का बीटरनेस नहीं मिल रहा है। अल्कोहल कंसंट्रेशन ज़्यादा है ये तो बिल्कुल आपको पीने के साथ पता चलेगा, लेकिन एक जो लाइट बियर और स्ट्रॉन्ग बियर में जो एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है टेस्ट में, ये उसमें काफ़ी हद तक बैलेंस कर पा रहा है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्राइस की इसकी अगर बात करूं, वेयर इज़ द प्राइस बात करूं तो इट्स ओनली 140 रुपीज़, जो कि एक बहुत ही बढ़िया प्राइस है। स्पेशली मैं झारखंड की बात कर रहा हूं, जहां पे कि लिकर प्राइस इज़ रिलेटिवली वेरी हाई। तो वहाँ पे अगर ये 140 रुपीज़ में अवेलेबल है, इसका मतलब ये काफ़ी रीज़नेबली प्राइस्ड बियर है। आई एम श्योर कि ये दिल्ली और गुड़गांव में 100 रुपये से ज़्यादा की नहीं मिलती होगी। तो इट्स वेरी गुड बियर एट दिस प्राइस, डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। और अभी जिस तरह की गर्मी पड़ रही है उसमें तो फिर चिल्ड बियर मिल जाए तो क्या कहने। बियर की एक और ख़ासियत क्या है, विस्की जब भी, क्योंकि मैं ज़्यादातर विस्की का ही रिव्यू करता हूँ, विस्की के बारे में ज़्यादा बात करता हूँ। विस्की में क्या है कि विस्की नॉर्मली आप दिन के टाइम में नहीं पी सकते हैं। विस्की हमेशा रात में पीने की चीज़ है, 7-8 बजे के बाद से ही लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन दिन के टाइम में, स्पेशली गर्मी में, अगर आपको दिन में थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट चाहिए तो आप विस्की के साथ तो वो रिफ़्रेशमेंट एंजॉय नहीं कर सकते हैं, आपको बियर पे ही जाना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी खासियत है बियर की। आने वाले टाइम में और फिर डिफरेंट बियर का रिव्यू आप लोगों के सामने पेश करूँगा।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलेंगे फिर ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।